नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नॉर्तन और आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय एनके सर पर दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप आरबीएसई क्लास 10th, 11th और 12th मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं और हर प्रश्न को आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस चैनल पर आपको प्रत्येक अध्याय की प्रश्नावली, उदाहरण, महत्वपूर्ण प्रश्न, बोर्ड परीक्षा की तैयारी, शॉर्ट ट्रिक्स और बेहतरीन नोट्स बिल्कुल सरल तरीके से मिलेंगे। हमारा उद्देश्य है कि मैथ्स आपके लिए कठिन नहीं, बल्कि सबसे आसान विषय बन जाए, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। देखिए, आज की क्लास के अंदर प्रश्नावली 6.3 इसके उदाहरण करेंगे, है ना। तो उदाहरण करेंगे, उदाहरण नंबर 14 है। एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर, जहाँ पर एक्स है ना बिलोंग्स कर रहा है आर में, वास्तविक संख्या से बिलोंग्स कर रहे हैं। तो प्रदत्त फलन एफ के उच्चतम और निम्नतम मान कोई हो तो ज्ञात करना है। ठीक है, ये ज्ञात करना है कि फलन दे रखा है। एक्स स्क्वायर का फलन ग्राफ ऐसा होता है, ये ग्राफ होता है जिसके अंदर एक्स है ना वास्तविक संख्याओं से, एक्सिस से वास्तविक संख्याओं से, इसमें बताना है उच्चतम मान और निम्नतम मान होगा तो बताना है कि कौन सा होगा। ठीक है, ये बता दो। ये ग्राफ है एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का ग्राफ इधर भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, इधर भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, लेकिन इसका निम्नतम मान तो प्राप्त हो सकता है, जबकि उच्चतम मान तो प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ग्राफ इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। इफ इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो इसको उच्चतम मान तो ग्राफ प्राप्त कर ही नहीं सकते, जबकि इसका निम्नतम मान तो प्राप्त कर सकते हैं, तो मान प्राप्त करते हैं, है ना। देखो हल करते इसका। दिया गया फलन क्या है? दिया गया फलन है एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फलन दे रहा है जहाँ पर एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, आर से। ठीक है, अब देखो इसके अंदर एक्स का मान है ना 0 से छोटा तो हो सकता है, मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा तो हो सकता है, बड़ा तो हो सकता है, लेकिन ये 0 के बराबर हो सकता है। लेकिन मैं इनफाइनाइट पे जाऊँगा तो 0 का मान नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वास्तविक संख्याओं के लिए एक्स का मान क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का मान हो जाएगा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर इसका मान क्या हो सकता है, यदि मैं एक्स का मान है ना 0 रखूँ इस फलन में, यदि क्या करता हूँ ये मान में ना, ये मान में क्या कर लेता हूँ 0 रख लूँ, एक्स बराबर 0 रखता हूँ, एक्स बराबर 0 होता है तब क्या होता है ना, यहाँ पर ये फलन में एफ एक्स बराबर 0 रखता हूँ तो क्या प्राप्त हो जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मान 0 तो प्राप्त हो गया, निम्नतम मान तो 0 प्राप्त हो गया, सबसे छोटा मान। ठीक है, जबकि अब देखो मैं क्या करता हूँ, यह मान है ना एक्स का मान क्या कर लेता हूँ मैं, प्लस माइनस इन्फाइनाइट कर लूँ, क्योंकि इधर प्लस इन्फाइनाइट जा रहा है, इधर माइनस इन्फाइनाइट जा रहा है, तो मैं कर लूँ तो की ओर बढ़ रहा है, बढ़ता रहता है। तो इसमें है ना एक्स स्क्वायर का मान क्या जाएगा, इनफाइनाइट आ गया, तो यहाँ पर उच्चतम मान तो प्राप्त होगा नहीं, है ना। तो फलन का उच्चतम मान तो प्राप्त होगा नहीं, उच्चतम मान प्राप्त नहीं होगा, अतः फलन के न्यूनतम मान तो क्या हो जाएगा, न्यूनतम मान तो अपना 0 आ रहा है। ठीक है, ये लो 0 आ गया, जबकि उच्चतम मान कोई प्राप्त नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये ग्राफ एक्स स्क्वायर इन्फाइनाइट की ओर जा रहा है, तो इन्फाइनाइट के ऊपर उच्चतम मान तो प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर निम्नतम मान प्राप्त कर सकते हैं। जो निम्नतम मान क्या प्राप्त होगा, जो निम्नतम मान प्राप्त हो रहा है, अपना निम्नतम मान प्राप्त हो रहा है 0। ठीक है, ये लो 0 आ गया, जबकि उच्चतम मान प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि असीमित हो रहा है, क्योंकि इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये लो अपना क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, उदाहरण नंबर 14 सॉरी। अब उदाहरण नंबर 15। ठीक है, उदाहरण नंबर 15 है एफ एक्स मोड एक्स बिलोंग्स टू आर द्वारा प्रदत्त फलन एफ के उच्चतम मान और निम्नतम मान यदि हो तो ज्ञात कीजिए। इसका निम्नतम मान और उच्चतम मान हो तो ज्ञात करना है। ठीक है,
इसमें भी वही बात होगी। देखो एक्स मोड का ग्राफ ऐसा होता है कुछ, एक्स मोड का ग्राफ ऐसा होता है, इधर भी इन्फाइनाइट जा रहा है, इधर भी इन्फाइनाइट जा रहा है, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसका न्यूनतम मान तो प्राप्त हो सकता है यहाँ से, जबकि इसका इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो ये यहाँ पर उच्चतम मान प्राप्त होगा नहीं इसका। वही बात होगी जो अभी उदाहरण नंबर 14 किया था, वैसे का वैसे ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर इसका न्यूनतम तो मान प्राप्त हो सकता है, जबकि इसका उच्चतम मान प्राप्त नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसका हल करते हैं। फलन क्या है, एफ एक्स बराबर है मोड एक्स। मोड एक्स का मान 0 से बड़ा तो हो सकता है, लेकिन इससे और बड़ा नहीं हो सकता, है ना। तो इसका मान क्या हो सकता है, मोड एक्स का मान है 0 से बड़ा हो सकता है ना, ये इसके बराबर हो सकता है। ये बिलोंग्स कर रहा है किसमें, इनफाइनाइट आर में, सॉरी ये बिलोंग्स कर रहा है आर में, वास्तविक संख्याओं के लिए। वास्तविक संख्याओं में इनफाइनाइट मान मतलब न्यूनतम मान तो प्राप्त हो सकता है यहाँ पर, ये ऐसे ग्राफ बढ़ रहा है तो यहाँ से स्टार्टिंग हो रही दोनों की, तो यहाँ तो सबसे न्यूनतम मान यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। अधिकतम मान प्राप्त कर नहीं सकते क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रही है, तो इसका अधिकतम मान तो प्राप्त नहीं होगा। इसलिए फलन का न्यूनतम मान 0 है। क्या है, 0 है, 0 होगा। और इसका उच्चतम मान प्राप्त होगा कि नहीं, इसका उच्चतम मान प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। उच्चतम मान प्राप्त नहीं होगा। देखो अब उच्चतम मान के लिए चेक करते हैं। अब x बराबर, x का मान मैं ना क्या करता हूँ, प्लस माइनस इन्फाइनाइट लेता हूँ, तो क्या होगा, प्लस माइनस इन्फाइनाइट ले रहा हूँ x का मान, तो ये x का मान हो जाएगा इन्फाइनाइट की तरफ। ये इन्फाइनाइट की तरफ हो रहा है, तो यहाँ से हम नहीं बता सकते कि उच्चतम मान इसका होगा या नहीं होगा। तो अतः फलन का कोई उच्चतम मान नहीं है, क्योंकि ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, क्योंकि इसका मान असीमित है, असीमित रूप से बढ़ रहा है। देखो इनफाइनाइट तो सबसे न्यूनतम मान तो प्राप्त हो सकता है, लेकिन यहाँ से उच्चतम मान अपन इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं, तो इनफाइनाइट तो पता ही नहीं कर सकते कि असीमित मान प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे उदाहरण नंबर 15 समाप्त हुआ। देखो उदाहरण नंबर 16। उदाहरण नंबर 16। उदाहरण नंबर 16 है, एफ एक्स बराबर एक्स है ना। एक्स में क्या है, एक्स है 0 से 1 में ही है, एक्स 0 1 के मध्य में है। द्वारा प्रदत्त फलन के उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए यदि कोई हो तो, ठीक है। यदि कोई हो तो ज्ञात करना। तो ये केस 0 1 एक्स है ना, एक रैखिक फलन है। ये कैसा है, एक्स क्या है, एक्स है ना एक रैखिक फलन है, जिसका अंतराल क्या है 0 से 1 के मध्य है ना। ये एक्स देखो, यह एक रैखिक फलन है, जिसका अंतराल 0 और 1 है, 0 और 1 पर है, ठीक, 0 और 1 पर है ना। ये अंतराल किस पे है, 0 और 1 पे है, और यहाँ से ये बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ से x का मान 0 और 1 के मध्य होगा। यहाँ पर क्या होगा, x का मान है ना, x का मान 0 और 1 के मध्य है, 1 के मध्य, लेकिन 0 1 के मध्य है, लेकिन 0 तथा 1 अंतराल में
शामिल नहीं, 0 तथा 1 अंतराल में शामिल नहीं है। ये बड़े ब्रैकेट होते हैं तो ये 0 1 भी शामिल होता है, ये छोटे ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या है, ये इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट और यहाँ पर, इसलिए एफ एक्स का मान 0 के बहुत निकट है, 0 के बहुत निकट है तथा 1 के भी बहुत निकट है, 1 के भी बहुत निकट हो सकता है। जो 0 के भी निकट है और 1 के भी निकट हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। तो यहाँ से देखो हो सकता है और परंतु हो सकता है, परंतु 0 या 1 कभी भी 0 या 1 कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। 0 या 1 कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। इनके निकट तो प्राप्त हो सकता है, लेकिन 0 या 1 नहीं प्राप्त होता। इसका मतलब है न तो इसका निम्नतम होगा, न ही इसका उच्चतम मान होगा। मतलब कि ये नति परिवर्तन बिंदु हो जाएगा, इसका न तो कोई उच्चतम मान होगा, न ही कोई इसका निम्नतम मान होगा। ठीक है, देखो इसका अगला थोड़ा सा आंसर और बच गया, जो अगले पेज पे करते हैं। अतः फलन एफ एक्स का न तो न्यूनतम मान और न ही उच्चतम मान, न तो निम्नतम मान और न ही उच्चतम मान नहीं होगा। अतः फलन एफ एक्स बराबर एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1 में है ना, 0 और 1 के मध्य का कोई उच्चतम तथा कोई निम्नतम मान नहीं है। ठीक है, देखो इस फलन में ना x का मान है ना 0 या 1 के बीच में ही होगा, जबकि 1 या 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, इसके न तो कोई निम्नतम मान प्राप्त होगा, न ही उच्चतम प्राप्त होगा, नहीं तो न्यूनतम मान प्राप्त होगा, नहीं उच्चतम मान प्राप्त होगा, है ना। ठीक है, हो गया, ये क्वेश्चन अपना समाप्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं अपन। अगला कौन सा आएगा, अगला क्वेश्चन उदाहरण नंबर कौन सा आएगा, 17। ठीक है, उदाहरण नंबर 17 है अपने पास। उदाहरण 17 है ना, हाँ उदाहरण 17 देखो उदाहरण 17 है एफ एक्स बराबर है एक्स की पावर 3 माइनस 3x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन के लिए स्थानीय
प्रदत्त फलन के लिए स्थानीय उच्चतम और स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम के स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम के सभी बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो इसका हल करते हैं। ठीक है, इसका हल करते हैं। देखो उदाहरण नंबर 17 क्या है अपने पास, f(x) है x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन के लिए स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम के सभी बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। देखो स्थानीय उच्चतम और स्थानीय न्यूनतम बिंदु ज्ञात करने के लिए दो विधियां हैं, एक तो प्रथम अवकलज विधि, एक द्वितीय अवकलज विधि। दो प्रकार की विधियां हैं। ठीक है, अब देखो मैं दोनों विधियों को बता देंगे। पहले बता देता हूँ कि इन दोनों विधियों में करना क्या है, कैसे करते हैं। देखो पहली विधि है अपने पास, ये देखो प्रथम विधि है प्रथम अवकलज विधि। इसमें क्या करेंगे, इसमें अपने पास फर्स्ट स्टेप होती है कि एफ डैश एक्स निकालेंगे। जो भी फलन दे रखा है, देखो अपने पास ये फलन दे रखा है, इस फलन का सबसे पहले निकालेंगे एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स निकालूंगा मतलब प्रथम अवकलज करूँगा। प्रथम अवकलज करने के बाद में सेकंड स्टेप होती है कि एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करेंगे। यदि 0 के बराबर करता हूँ तो मेरे को क्रांतिक बिंदु निकल जाएंगे। ठीक है, क्रांतिक बिंदु निकल गए, फिर क्या करूँगा, थर्ड स्टेप है, इन क्रांतिक बिंदुओं को क्या करूँगा, संख्या रेखा पर लिखूंगा। संख्या रेखा पर लिखने के बाद में क्या करूँगा, इनके चिन्ह देखूंगा कि प्लस का रहेगा या माइनस का रहेगा। देखो प्लस का रहता है, यदि प्लस का है तो ये किस में, माइनस में बदल रहा है तो स्थानीय उच्चतम होगा। यदि माइनस का है और प्लस में बदल रहा है तो स्थानीय निम्नतम होगा। यदि चिन्ह नहीं बदलते हैं, प्लस का प्लस रहता है और माइनस का माइनस रहता है तो क्या हो जाएगा, नति परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, ये होते हैं अपने पास प्रथम अवकलज विधि। एक तो इसमें पहले तो क्या कर लेंगे, अवकलन निकाल लेंगे, फिर 0 के बराबर करके क्रांतिक बिंदु निकाल लेंगे। क्रांतिक बिंदु निकालने के बाद में क्या करेंगे, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के बाद में चेक करेंगे कि एफ डैश एक्स के चिन्ह प्लस से माइनस में बदल रहा है तो स्थानीय उच्चतम होगा। यदि माइनस से प्लस में बदल रहा है तो स्थानीय निम्नतम होगा। यदि अपने पास क्या होता है, एफ डैश एक्स के चिन्ह नहीं बदलते, यदि दोनों तरफ प्लस है तो प्लस, यदि दोनों तरफ माइनस है तो माइनस। ये कौन से बिंदु हो जाएंगे कि नति परिवर्तन बिंदु हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा हो गया। ये हो गया अपने पास प्रथम अवकलज विधि। अब देखो द्वितीय अवकलज विधि भी होती है, दो प्रकार की विधियों से पता कर सकते हैं कि इसके उच्चतम और निम्नतम मान कौन से होंगे, बिंदु कौन से होंगे। देखो द्वितीय अवकलज विधि में क्या होता है, वही कर देंगे। अपनी फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप दोनों सेम रहती है। इसमें फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप दोनों सेम रहती है। क्या होता है इसके अंदर होता है, पहले तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जो फलन दे रखा होता है उसका करते हैं अपन अवकलन निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। फिर क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को मैं क्या करता हूँ, 0 के बराबर करता हूँ। 0 के बराबर करने के बाद मेरे को बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। जैसे मान लो मेरे क्रांतिक बिंदु प्राप्त हो गए ए, बी और सी, मेरे पास ये बिंदु है। मैं क्या करता हूँ, थर्ड स्टेप में क्या करता हूँ, डबल डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ। मैं डबल डेरिवेटिव निकालता हूँ तो यदि अपने पास एफ डबल डेरिवेटिव का मान है ना, ए रखूँ मैं एक्स का मान, तो हमारे पास लेस देन 0 प्राप्त होता है। यदि मतलब नेगेटिव प्राप्त होता है तो स्थानीय उच्चतम मान होगा। कुछ पहले वाली जो प्रथम अवकलज विधि है उसका थोड़ा सा अलग है, इसमें उल्टा है। यदि अपने पास नेगेटिव मान प्राप्त होता है, मतलब लेस देन 0 प्राप्त होता है, तो स्थानीय उच्चतम मान होगा। और यदि मैं एफ डैश एक्स भी रखता हूँ पॉइंट, तो हमारे पास ग्रेटर देन 0 प्राप्त हो रहा है, तो इसका मान जब देना ग्रेटर देन 0 प्राप्त हो तो स्थानीय निम्नतम मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यदि अपने पास एफ डबल डैश सी बिंदु पुट करता हूँ तो 0 प्राप्त होता है, तो ये नति परिवर्तन बिंदु हो जाएगा सी, है ना। लेस देन 0 प्राप्त हो रहा है तो एक क्या हो गया, स्थानीय उच्चतम बिंदु। यदि ग्रेटर देन 0 प्राप्त हो रहा है तो बी स्थानीय निम्नतम बिंदु हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये अपने पास प्रथम अवकलज, ये द्वितीय अवकलज विधि है और प्रथम अवकलज विधि बता दिया। देखो मैं क्या करता हूँ, एक दो उदाहरण को मैं क्या करता हूँ, दोनों विधियों से बता देता हूँ कि कैसे कैसे पता करेंगे स्थानीय उच्चतम बिंदु है। ठीक है, ओके। अब देखो मैं क्या करता हूँ, उदाहरण नंबर 17 है, ये फलन दे रहेगा, इसका स्थानीय उच्चतम बिंदु और स्थानीय निम्नतम बिंदु दोनों बताने हैं। ठीक है, अब देखो बताते हैं। पहली देखो मैं प्रथम अवकलज विधि से बता दूं। प्रथम अवकलज विधि में सबसे पहले क्या करते हैं अपन, पहले
एफ डैश एक्स निकालते हैं, फिर इसके क्रांतिक बिंदु, फिर संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। देखो मैं पहले क्या कर रहा था, उसका अवकलन कर लूँ। देखो फलन क्या दे रखा है अपन को फर्स्ट मेथड से, फर्स्ट मेथड क्या है अपना, देखो फर्स्ट मेथड में फलन क्या दे रखा है, एफ डैश एक्स दे रखा है। क्या है अपने पास, यह एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3 है ना, यह फलन है। अब क्या करता हूँ इसका, मैं डेरिवेटिव कर लूँ, तो ये आ गया डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 3x², यह आ गया 3x² माइनस 3, यह आ गया प्रथम अवकलज। यदि अब प्रथम अवकलज आ गया तो मैं इसके क्या करूँगा, क्रांतिक बिंदु प्रैक्टिकल पॉइंट अब निकालूंगा क्रांतिक बिंदुओं के लिए, क्रांतिक बिंदुओं के लिए क्या करता हूँ मैं, क्रांतिक बिंदु के लिए करता हूँ एफ डैश एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 कर देता हूँ। यदि मैं फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करूँगा, 3x² माइनस 3 बराबर क्या हो गया 0, ठीक है। अब इसमें से 3 कॉमन लूँगा तो क्या आ जाएगा, x² माइनस 1 बराबर 0। यदि ये तो 0 से हो जाएगा पूरा ही, 3 का डिवाइड करूँगा 0, ये उधर जाके 0 हो गया, और ये हो गया x² माइनस 1, ये x², ये माइनस 1² मान लो, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1, और ये x माइनस 1 0। x के मान क्या आ गया यहाँ से, एक तो x का मान आ गया -1, एक आ गया x का मान प्लस, x के 2 मान आ गए, मतलब ये क्रांतिक बिंदु आ गए। अब ये क्रांतिक बिंदु आ गए तो मैं क्या करूँगा, संख्या रेखा पर लिखूंगा इनको, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने पर, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करूँ। देखो संख्या रेखा है अपनी, ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा इस तरफ माइनस का, इधर प्लस का इनफाइनाइट, एक तो माइनस का 1 है, एक है प्लस का, ये देखो माइनस का 1 और ये प्लस का 1, ठीक है। ये एफ डैश एक्स के मान इसके अंदर। अब मैं एफ डैश एक्स के मान, मैं एफ डैश एक्स के माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट के बीच में कोई मान लेता हूँ यहाँ पर एफ डैश एक्स का, है ना। जैसे मान लो मैंने -2 ले लिया, -2 का स्क्वायर कितना हुआ, -2 का स्क्वायर हुआ 4, 4 को और 4 को मल्टीप्लाई हुआ 3 से, तो क्या गया 12 है, 12 में से 3 गया तो 9, 9 कैसा प्राप्त हो रहा है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर माइनस इन्फाइनाइट से लेकर माइनस इन्फाइनाइट से लेकर और -1 के मध्य में कैसे मान प्राप्त होंगे, पॉजिटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव प्राप्त हो गए, उसके अगले वाले अंतराल में नेगेटिव प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि अल्टरनेट चलता है। ये लो इसमें पॉजिटिव, पहले वाले में नेगेटिव, इसमें पहले वाले में पॉजिटिव, दूसरे में नेगेटिव, तीसरे में वापस पॉजिटिव। यहाँ पर कितनी बिंदु है अपने पास, 2 बिंदु है, ठीक। अब प्रत्येक बिंदु पर चेक कर लेता हूँ मैं कि ये प्लस से माइनस में चेंज हो रहा है या माइनस से प्लस में चेंज हो रहा है। यदि ये प्लस से किस में चेंज होता है, ये माइनस में, देखो यहाँ पर बिंदु है अपने पास -1 है ना, अपने पास 2 बिंदु प्राप्त है, एक तो -1 और एक प्राप्त हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, -1 पे चेक कर लेता हूँ एफ डैश एक्स का मान प्लस से किस में चेंज हो रहा है, माइनस में, प्लस से किस में चेंज होता है, देखो अपने पास, देखो एफ डैश एक्स का चिन्ह प्लस से माइनस में बदलता है तो स्थानीय उच्चतम प्राप्त हो रहा है। तो -1 पे प्लस से माइनस में बदल रहा है तो स्थानीय उच्चतम प्राप्त हो गए यहाँ पर। तो और +1 पे क्या हो रहा है, +1 पे माइनस से प्लस में बदलता है, यदि माइनस से प्लस में बदलता है यहाँ पर कौन सा बिंदु है, ये बिंदु हो जाएगा स्थानीय निम्नतम, ठीक है। ये दोनों प्राप्त हो गया। अब देखो बिंदु x बराबर -1 पर, x बराबर -1 पर एफ डैश एक्स का चिन्ह, एफ डैश एक्स का चिन्ह पॉजिटिव से नेगेटिव बदल रहा है, पॉजिटिव से किसे बदल रहा है, नेगेटिव बदल रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव बदल रहा है। इसलिए फलन स्थानीय उच्चतम मतलब लोकल मैक्सिमा है, ठीक है। ये तो लोकल मैक्सिमा हो गया। अब देखो बिंदु x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पे क्या है,
x बराबर 1 नेगेटिव से किस में बदल रहा है, पॉजिटिव में। यदि नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलता है, एफ डेस एक्स का चिन्ह नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलता है तो स्थानीय न्यूनतम प्राप्त होता है। तो एफ डेस एक्स का चिन्ह किस बिंदु पर, x बराबर 1 पर नेगेटिव से पॉजिटिव बदल रहा है, इसलिए फलन स्थानीय न्यूनतम मतलब लोकल मिनिमा है। देखो लोकल मिनिमा तो कहाँ पर आ रहा है, x बराबर 1 पे, और लोकल मैक्सिमा किस पे आ रहा है, x बराबर -1 पे, है ना। अब देखो ये दोनों पता चल गई, स्थानीय उच्चतम मान तो कहाँ पर है, किस बिंदु पर, x बराबर -1 पे है, और उस निम्नतम मान किस पे है, x बराबर 1 पर है। ठीक है, देखो फर्स्ट मेथड से तो ऐसे होगा। अब देखो सेकंड मेथड से देख लेते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड, अब देखते हैं सेकंड मेथड में भी दो काम तो फिक्स करते हैं। एक तो पहला काम होता है अवकलन करना, दूसरा क्या होता है, उसके क्रांतिक बिंदु निकालना। दोनों सेम होते हैं अपने पास। देखो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव कर लेता हूँ। देखो फलन क्या था अपने पास, एफ एक्स बराबर था फलन, एफ एक्स बराबर क्या था फलन, x³ - 3x + 3 था। देखो ये फलन क्या था, x³ - 3x + 3 था। अब मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर लूँ, ये लो फर्स्ट डेरिवेटिव करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, x के सापेक्ष करूँगा तो 3x² - 3। ठीक है, ये लो। अब मैं क्या करता हूँ, पुट करता हूँ एफ डेस एक्स बराबर क्या करूँगा, 0, किस लिए, क्रिटिकल पॉइंट के लिए। तो क्या हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा 3x², 3 = 0। अब देखो यहाँ पर भी अपन ने ये निकाले थे क्रिटिकल पॉइंट, कितना आया था, -1 और 1 आया था। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेता हूँ ये, तो टाइम बच जाए अपना। तो -1 और +1 दो क्रिटिकल पॉइंट आए थे। ठीक है, ये अपने पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया, फर्स्ट स्टेप हो गया। और सेकंड स्टेप क्या होता था इसके अंदर अपने पास, द्वितीय अवकलज में फर्स्ट स्टेप क्या होता था अपने पास, अवकलन करना। सेकंड स्टेप क्या होता था, क्रांतिक बिंदु निकालना। क्रांतिक बिंदु निकाल लिया। अब थर्ड स्टेप क्या होता है, द्वितीय अवकलज करना। जो अपने पास फर्स्ट अवकलज था, एक और बार अवकलन करने पर द्वितीय अवकलज प्राप्त हो जाएगा। फिर क्या करता हूँ, ये पॉइंट निकलते हैं अपने पास क्रांतिक बिंदु, वो एक एक क्रांतिक बिंदु रखूंगा। यदि मैं डबल डेरिवेटिव के अंदर पहला क्रांतिक बिंदु रखता हूँ तो अपने पास <0 प्राप्त होता है, तो अपने पास एक क्या हो जाएगा, स्थानीय उच्चतम बिंदु हो जाएगा। क्या रखता हूँ मैं, बी रखता हूँ, कोई बिंदु दूसरा होगा। जब मैं डेरिवेटिव करूंगा उसका डबल डेरिवेटिव के अंदर बी रखूंगा, एक्स की जगह पर है, तो अपने पास <0 प्राप्त हो जाता है, मतलब कि ये पॉजिटिव प्राप्त हो जाता है। तब बी क्या होगा, स्थानीय न्यूनतम बिंदु होगा। यदि मैं सी बिंदु रखता हूँ तो 0 प्राप्त हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, सी क्या है, एक नति परिवर्तन बिंदु है ना। ठीक है, देखो ये हो गया अपने पास, क्रिटिकल पॉइंट आ गया, -1 और 1 आ गया। अब तक इसका सेकंड डेरिवेटिव अगले पेज पे निकाल लेते हैं। ठीक है, ओके। थर्ड स्टेप में करते हैं हम द्वितीय अवकलन कर लेते हैं। एफ डेस डबल डेस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, द्वितीय अवकलज 6x हो गया, 6x हो गया। अब देखो द्वितीय अवकलज में क्या करेंगे, एक एक पॉइंट रखेंगे। मैं क्या करता हूँ, पहले द्वितीय अवकलज में क्रिटिकल पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट क्या है, x बराबर -1 है। यदि मैं -1 रखता हूँ क्रिटिकल पॉइंट तो क्या होगा, एफ डेस एक्स क्या हो जाएगा, एफ डबल डेस एक्स क्या हो जाएगा, ये -6। ये -6 <0 है ना, ये -6 <0 है, मतलब नेगेटिव प्राप्त हो रहा है। यदि नेगेटिव प्राप्त हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये स्थानीय उच्चतम बिंदु है।
कौन सा, -1 वाला, ठीक है। ये देखो इस, है ना, ये आ गया अपने पास स्थानीय उच्चतम मान प्राप्त होगा। देखो बिंदु x बराबर -1 पर स्थानीय उच्चतम लोकल मैक्सिमा है, ठीक है। लोकल मैक्सिमा हो गया किस पे, x बराबर -1 पे। अब क्या करता हूँ मैं, अब कर लेता हूँ मैं, पुट कर लेता हूँ x बराबर 1, तो अपने पास क्रिटिकल पॉइंट आई थी तो -1 1 +1। यदि मैं +1 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, f डबल डैश x का मान क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा। +6 आ रहा है तो ग्रेटर देन 0 हो गया, ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट ना क्या हो जाएगा, ये प्लस मान हो रहा है 0 से, मतलब 0 से बड़ा मान आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, स्थानीय न्यूनतम मान होगा। कौन सा मान होगा, स्थानीय न्यूनतम मान हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, बिंदु x बराबर 1 पर स्थानीय निम्नतम लोकल मिनिमा प्राप्त होता है, ठीक है। प्रथम विधि से भी ये प्राप्त हो रहा है और सेकंड विधि से भी ये प्राप्त हो रहा है, ठीक है। ये हो गया अपने पास उदाहरण नंबर 17 समाप्त। देखो उदाहरण नंबर 18 करते हैं, ठीक है। उदाहरण नंबर 18, उदाहरण नंबर 18 है अपने पास, उदाहरण 18, उदाहरण 18 है, f डैश x बराबर है 2x³ - 6x² + 6x + 5 द्वारा प्रदत्त फलन f के स्थानीय उच्चतम और निम्नतम बिंदु, ज्ञात कीजिए। इसके भी वही बिंदु ज्ञात करने के, स्थानीय उच्चतम कैसा होगा, स्थानीय निम्नतम क्यों। मैंने एक बार बता दिया दोनों विधियों से, अब एक बार और बता देता हूँ और आगे दोबारा आप अपने अकॉर्डिंग करना, मैं एक एक विधि से हर क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो हल करते हैं इसका। ये अपने पास फलन है, इस फलन के स्थानीय उच्चतम बिंदु निकालने और स्थानीय निम्नतम बिंदु निकालने। तो मैं पहले क्या कर लेता हूँ, फर्स्ट मेथड से कर लूँ। देखो फर्स्ट मेथड से करता हूँ मैं, फर्स्ट मेथड, ठीक है। फर्स्ट मेथड में फलन क्या है अपने पास, फलन लिख लेता हूँ पहले। तो फलन क्या है, 2x³ - 6x² + 6x + 5 है, ये फलन है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, देखो फर्स्ट स्टेप में करते हैं अपन इसका डेरिवेटिव करूँगा 6x² - 12x और +6 हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करता हूँ, f डैश x को क्या करता हूँ, 0 कर दिया। तो क्या हो गया, 6x² - 12x + 6 बराबर 0। मैं 6 कॉमन ले रहा हूँ पूरे में से, तो क्या हो जाएगा, x² - 2x + 1 = 0, ठीक है। ये लो आ गया अपने पास। अब देखना अच्छी तरह से एक चीज़ और, सही है। ओके, अब देखो x² - 2x + 1, क्या ये फॉर्मूला ऐसे बन रहा है कि a² + b² - 2ab बराबर a² - b² का फॉर्मूला बन रहा है ना, इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बन रहा है। तो ये हो गया 6x²
-1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये 6 इधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, तो एक फॉर्मूला आता है एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग लिख दूँ मैं इसको, तो ये हो गया एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। एक्स के क्या मान आ गए, एक तो एक्स का मान आ गया -1, एक आ गया +1। ठीक है, एक्स के दो मान आ गए, हो गया। अब देखो इसको क्या करता हूँ मैं, संख्या रेखा पर लिखता हूँ। सॉरी, गलती होगी। यहाँ पे इसका होल स्क्वायर होता है ना, होल स्क्वायर, ये गलत हो गया। तो यहाँ से इसको मैं कट करता हूँ, यहाँ से इतना सा गलती हो गई, इसको सही कर लेते। देखो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये तो 0 में चल जाएगा, स्क्वायर को उठाऊंगा तो भी बात है, उधर स्क्वायर कर दो इधर स्क्वायर कर दो, या 1/2 कर दो पावर, तो भी स्क्वायर हट गया। तो यहाँ से x का मान क्या आ गया, 1 आ गया, x का मान 1 आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस x बराबर 1 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर लेता हूँ, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर लूँ। ठीक है, देखो x बराबर 1 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने पर प्रदर्शित कर रहा हूँ। ये देखो ये आ गया 1, इधर प्लस इन्फाइनेट इधर माइनस इन्फाइनेट। ठीक है, अब देखो मैं माइनस इन्फाइनेट से लेकर +1 तक कोई मान रखता हूँ, है ना, यहाँ पर इसमें है ना -1। यदि मैं यहाँ पर रख लेता हूँ मैं 0, -1 का स्क्वायर 1 होता है और 6 पॉजिटिव है ना, और इधर 1 से लेकर इन्फाइनेट तक मान रखता हूँ। तो देखो मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ, 2 में से 1 गया तो भी स्क्वायर आ रहा है, तो इधर भी पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है। अब देखो बिंदु कौन सा है अपने पास, बिंदु x बराबर 1 पर, प्रथम अवकलज कर रहे हैं ना, प्रथम अवकलज फर्स्ट मेथड से। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें बिंदु 1 पे क्या हो रहा है, x बराबर 1 पे क्या हो रहा है, ये है ना पॉजिटिव, ये दोनों तरफ, इसमें नया कोई मान नहीं बदल रहा है, चिन्ह बदल नहीं रहे। देखो दोनों तरफ प्लस रहे या दोनों तरफ माइनस रहे, तो कौन सा बिंदु रहेगा, नति परिवर्तन बिंदु। मतलब ये बिंदु x बराबर 1 पे क्या हो जाएगा, ये नति परिवर्तन बिंदु हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके मान बदल नहीं रहे हैं। तो बिंदु x बराबर 1 पर f डैश x का मान नहीं बदल रहा है, f डैश x का मान नहीं बदल रहा है, इसलिए फलन fx नति परिवर्तन बिंदु है, नति परिवर्तन बिंदु है। संख्या रेखा पर x बराबर 1 पे ये मान नहीं बदल रहे, प्लस से नेगेटिव में नहीं जा रहा है, नेगेटिव से प्लस में भी जा रहा है, दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये हो गया नति परिवर्तन बिंदु है। ओके, ये आ गया मेरे पास फर्स्ट मेथड से। अब सेकंड मेथड से भी चेक कर लें एक बार। फर्स्ट मेथड हो गया, अब देखो सेकंड मेथड अगले पेज पे करते हैं। देखो क्वेश्चन उदाहरण नंबर 18 में अपने पास था f डैश x बराबर था 2x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 था। ठीक है, अपन इसको फर्स्ट मेथड से तो पता कर लिया था कि ये नति परिवर्तन बिंदु है। अब सेकंड मेथड से और पता कर लेते। देखो सेकंड मेथड, ठीक है, सेकंड मेथड से पता करते हैं। सेकंड मेथड में फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इसका आकलन करते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव, तो हो जाए 6x स्क्वायर माइनस 6x
नहीं सॉरी 12x प्लस 6, ये हो गया मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव। अब क्या करते हैं, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, क्रांतिक बिंदु। क्या करते हैं इसमें, एफ डेश एक्स को क्या करते हैं 0, ये हो गया 6x² माइनस 12x प्लस 6 बराबर 0, है ना। यहाँ से 6 को मैं ले रहा हूँ तो x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो ये 6 तो 0 हो जाएगा उस तरफ जाने के बाद में, पक्षांतर करने के बाद। ये हो गया अपने पास x² माइनस 2x प्लस 1 है, ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, x की वैल्यू आ गई है 1, ठीक है। प्रैक्टिकल पॉइंट क्या है अपने पास 1 आ गया। अब क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं। तो अगेन डबल डेरिवेटिव, तो डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा इसका आ जाएगा 12x और माइनस 12, ठीक है। यह क्या सेकेंड डेरिवेटिव आ गया। तो अब क्या करते हैं अपन, अब इसमें से 12 कॉमन आ गया और x माइनस 1 बच गया, ठीक है। अब क्या करता हूँ, यहाँ पर पुट कर लेता हूँ क्रिटिकल पॉइंट x बराबर 1, है ना। पुट किया मैंने तो एफ डबल डैश x बराबर क्या है अपने पास, x तो क्या करना है, इसको 1 करना है, यहाँ पर ये लो 1, ये 12 है, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, और ओवरऑल क्या हो गया 0, ये 0 प्राप्त हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, एफ डबल डैश 1 क्या प्राप्त हो गया 0। अब 0 प्राप्त होता है तो क्या होता है सेकेंड डेरिवेटिव में, देखो सेकेंड डेरिवेटिव में मैं क्रिटिकल पॉइंट सी पुट कर दिया तब 0 प्राप्त हो रहा है। तो सी क्या होता है अपने पास, एक नति परिवर्तन बिंदु होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, x बराबर 1 क्या है, नति परिवर्तन बिंदु है। अतः x बराबर 1 पर फलन f(x) नति परिवर्तन बिंदु है। कौन सा बिंदु है, नति परिवर्तन बिंदु है, ठीक है। ये लो अपना अब उदाहरण नंबर 18 हो गए दोनों मित्र से। अब एक उदाहरण नंबर 19 कर लेते हैं। लो एक इस क्लास में एक उदाहरण नंबर 19 और कर लेते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास से आगे के उदाहरण करेंगे। उदाहरण नंबर 19 देखो, उदाहरण नंबर 19 क्या, एफ डेश एक्स बराबर है 3 प्लस मोड एक्स। 3 प्लस मोड एक्स, एक्स कहाँ पर बिलोंग्स कर रहा है, आर में। एक्स कहाँ पर बिलोंग्स कर रहा है, आर में, है ना। द्वारा प्रदत्त फलन एफ का स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात करना है। स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात करते हैं, ठीक। अब देखो इसका लोकल मिनिमम ज्ञात करना है, क्यों, है ना। देखो एफ एक्स है 3 प्लस मोड एक्स, है ना, मोड एक्स है। देखो इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ग्राफ कैसे होगा, देखो मेरे पास बुक है, बुक से बता देता हूँ इसका ग्राफ कैसे होगा। देखो इसका ग्राफ होगा कुछ ऐसा, ये है अपने पास एक्स एक्स, ये है वाई एक्स। इस पे ना 3 प्लस एक्स 1 2 3 यहाँ पर और यहाँ पर मोड एक्स का इधर भी होता है ग्राफ और नेगेटिव की तरफ भी होता है, दोनों तरफ होता है। तो ये आ गया प्लस मोड एफ और इधर भी माइनस मोड एफ है। मोड को हटाते हैं, प्लस माइनस के दो मान लेते हैं, माइनस का इधर चल जाएगा, प्लस का इधर चल जाएगा, ऐसा ग्राफ प्राप्त होता है, ठीक है। ये अपने पास ग्राफ प्राप्त हो गया। अब यहाँ से देखो इसका निम्नतम मान प्राप्त हो सकता है, क्या प्राप्त होगा निम्नतम मान, क्योंकि निम्नतम यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि 3 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका निम्नतम मान तो 3 होगा, जबकि इसका मैक्सिमम मान प्राप्त नहीं कर सकते। ओके, ये बात है इसकी। अब देखो मैं हल करता हूँ इसका, देखो हल करता हूँ। देखो एक मैं मोड एक्स का ग्राफ बना लेता हूँ, यहाँ पर याद भी रहे आपको, ये 0, ये एक्स एक्स है ना, ये वाई एक्स एक्स है। यहाँ पर मोड एक्स का ग्राफ बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, ऐसा,
ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है एफ एक्स बराबर मोड एक्स का ग्राफ है, ठीक है। ये ग्राफ हो गया अपने पास, ओके। अब देखो इसका हल करते हैं। देखो अब देखो ये 3 प्लस मोड एक्स है, तो एक चीज़ जानते हो आप कि v के नाउ डेट हम जानते हैं कि मोड एक्स का मान है ना माइनस इन्फाइनाइट से तो छोटा होता है, जबकि 0 से तो बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है। ये सभी लोग जानते हैं, ये जानते हैं ना। अब क्या करता हूँ मैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलता हूँ, मतलब उदाहरण के अकॉर्डिंग चलता हूँ। मोड एक्स में क्या ऐड कर रहे हैं? 3 ऐड कर रहे हैं, तो मैं 3 ऐड कर लेता हूँ। देखो 0 + 3 लेस देन या इक्वल मोड एक्स लेस देन इन्फाइनाइट प्लस 3, ठीक है। मैंने ऐड कर लिया। अब देखो ये 0 + 3 क्या हो जाएगा? 3, ये लो मोड एक्स सी। और यहाँ पर अल्फा +3 क्या हो जाएगा? सॉरी इन्फाइनाइट +3 क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा अपने पास इन्फाइनाइट ही रहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? फंक्शन एफ एक्स है ना, फंक्शन एफ एक्स का मान है ना बड़ा ब्रैकेट 3 से है ना इनफाइनाइट तक जा रहा है, जबकि इसमें इनफाइनाइट शामिल नहीं हो रहा है, उससे पहले आ रहा है। जबकि 3 तो प्राप्त हो रहा है और 3 का मान भी प्राप्त हो रहा है, क्योंकि 3 प्राप्त हो रहा है। यदि इनफाइनाइट इस असीमित है, कोई पता नहीं है कि इनफाइनाइट कौन सा होगा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मिनिमम तो 3 है, जबकि मैक्सिमम इनफाइनाइट है। तो इसका मिनिमम क्या है? फंक्शन का मिनिमम क्या है? फंक्शन का मिनिमम तो 3 है, जबकि इसका मैक्सिमम क्या है अपने पास? इसका मैक्सिमम है इनफाइनाइट, ठीक है। ये आ गया इनफाइनाइट, ये आ गया मिनिमम। अपन को मिनिमम प्राप्त करना था, ये लो मिनिमम आ गया, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगली क्लास के अंदर इसके आगे के उदाहरण करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आज की पूरी क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर अभी भी कोई प्रश्न या डाउट है तो उसे कमेंट में लिखें। मैं जल्द से जल्द उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसी ही आसान और शानदार मैथ्स क्लासेस के लिए हमारे चैनल मैथ्स बाय एनके सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी मैथ्स को आसान तरीके से सीख सकें और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। मैं हूं नॉर्तन। मिलते हैं अगली शानदार मैथ्स क्लास में एक नए चैप्टर और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।